तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं जो 11th क्लास का आप लोगों को 5 तारीख के डेट में हमने एक रूटीन स्ट्रेटजी इससे रिलेटेड एक वीडियो हमने अपलोड किया था और आप लोग आई होप आप लोग उसका बेनिफिट उठा रहे होंगे। तो आज से मैं सिलेबस अब स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज से हम लोगों का पढ़ाई अब स्टार्ट हो रहा है। बहुत बच्चा ये एक्साइटमेंट में था कि सर आप स्टार्ट क्या कीजिएगा। तो देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा और उस अलजेब्रा में पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सुनिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने से पहले, कॉम्प्लेक्स नंबर तो बाद में आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले उससे हम लोगों को जुड़ा हुआ कुछ एक्स्ट्रा बातें भी पढ़ना पड़ेगा जो पीछे का। दूसरी बात है कि आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि आप जब वीडियो देखते हैं, जब आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा वीडियो का, तो आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में टोटल डिटेल्स लिखा हुआ रहेगा, ये किस क्लास के लिए है, किस लेवल तक के लिए है, क्या काम करेगा, ये तमाम चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी चीज, दूसरा इंफॉर्मेशन आपको ये दे रहा हूं कि आज का वीडियो 30-35 मिनट का होगा, लेकिन कल से जो ये वीडियो होगा, कल या परसों से जो भी है, तो इसमें जो है बेसिक क्लास ऐड होगा। सुनिए, कल आप लोग को हम बोले हुए भी थे कि देखिए मौका है, समय है, आप लोगों के पास 2 साल का समय है, तो हम बोलेंगे कि केवल बोर्ड मत पढ़िए, आप बोर्ड के साथ साथ इंट्रांस एग्जाम का भी पढ़िए, ठीक है। तो इंट्रांस एग्जाम को यदि पढ़ना, इंट्रांस एग्जाम में क्या, IIT जेई, NDA इंट्रांस, बिहार इंजीनियरिंग, वेस्ट बंगाल है, और भी बहुत सारा इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म है जो एंट्रेंस के बाद एडमिशन देता है। तो उन तमाम चीजों का प्रिपरेशन, IIACR हो गया, बहुत सारा है, BHU में भी लेता है, ये एग्रीकल्चर के लिए होता है। इस तमाम चीजों का प्रिपरेशन करने के लिए आपको शुरू से ही तैयार करना पड़ेगा, तब जा करके आप बीच में आधा पर से छोड़ करके, या आप कहिएगा कि सर हम केवल बोर्ड पढ़ लेते हैं बाद में पढ़ लेंगे, तो ये नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को आज का वीडियो हो सकता है 1-2 दिन का वीडियो आपको आधे घंटे, 45 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट इस तरह का मिले, लेकिन उसके बाद जो है ये वीडियो हो जाएगा 1 घंटा 5 मिनट का। तो कहेगा क्यों, तो इसमें जो वीडियो आपको मिलने वाला है, अब इसमें हम बेसिक ऐड करेंगे। जो सिलेबस कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किए वो तो चलेगा ही, अब इसमें आधे घंटे 35 मिनट 30 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बहुत बच्चा सोच रहा होगा कि सर बेसिक आप क्यों पढ़ाइएगा, तो बेसिक हम इसलिए पढ़ाएंगे कि आगे चल के 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद जब बेसिक कंप्लीट होगा, तब जाकर के हम IIT जेई, और आपको पता होगा YouTube पर यदि आप इस चैनल को देखते हैं तो देखे होइएगा कि 12th वाले के लिए IIT जेई सीरीज चल रहा है, सेम उसी तरह से आपको 11th वाले के लिए भी IIT जेई सीरीज चलेगा, लेकिन पहले आप लोगों को बेसिक हमको सिखाना पड़ेगा। तो बेसिक में क्या सिखाएंगे, तो बेसिक में सिखाएंगे जो आप पीछे कुछ पढ़ गए हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना, इतना तो जानते हैं, लेकिन 3 पावर को सॉल्व करना आपको नहीं आता है, 4 पावर को सॉल्व करना आपको नहीं आता है, तो ये सिखाना पड़ेगा। दूसरा और क्या सिखाना पड़ेगा, तो डिटरमिनेंट सिखाना पड़ेगा जो आप लोगों को नहीं पता है। तीसरा क्या सिखाना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के लिए और मैथ पढ़ने के लिए इंटीग्रेशन सिखाना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन सिखाना पड़ेगा, लॉगरिथम सिखाना पड़ेगा, फैक्टोरियल सिखाना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन सिखाना पड़ेगा, और सबसे जरूरी जो है
इन सभी चीजों को पढ़ने के लिए ट्रिगोनोमेट्री। देखिए बहुत ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जो बिना ट्रिगोनोमेट्री का जानकारी दिए हुए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहे होंगे। सुन लीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा ब्रांच है जिसमें ट्रिगो का बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है ट्रिगो का। तो यदि आपको ट्रिगो ढंग से नहीं आया या कुछ भी नहीं आया तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर ढंग से नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए जब हम चालू किए हैं तो अब इसके बाद जो हम बेसिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप लोगों को पहले ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे, लेकिन हो सकता है एक दो वीडियो के बाद आना शुरू हो जाए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th 2021 सेशन के लिए लेक्चर नंबर 1, और वो लेक्चर नंबर 1 आ रहा है अलजेब्रा। एक टॉपिक है जिसका अलजेब्रा का मतलब होता है बीजगणित, और उसका पहला चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस पर हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। चैप्टर जो हम लोगों को पढ़ना है, चैप्टर जो हम लोग यहाँ पर चैप्टर का नाम लिख दे रहा हूं, चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए अब कॉम्प्लेक्स नंबर पर हम बात करते हैं जरा। कॉम्प्लेक्स नंबर पर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का चूंकि अभी बहुत जो विद्यार्थी हैं हो सकता है हिंदी मीडियम से मैट्रिक पास किए हैं तो उन्हें कुछ हिंदी की भी जरूरत पड़ेगा। तो चलिए हम अभी शुरू में जो है जो बच्चे लिखना चाहते हैं वो बच्चे लिखिए। कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी होता है सम्मिश्र संख्या। लिख लीजिए जो लोग लिखना चाहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी होता है सम्मिश्र संख्या। जो बच्चा लिखना जो स्टूडेंट लिखना चाह रहे हैं वो लिख लीजिएगा सम्मिश्र संख्या। देखिए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो आप लोग देख रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा, सबसे पहले समझना होगा। देखिए सबसे पहले समझना होगा रियल नंबर। देखिए तो रियल नंबर क्या होता है इस पर आप लोग देखिए। तो रियल नंबर के बारे में आप लोग बहुत बचपन क्लास में 5वां 6वां 7वां 8वां में भी पढ़ा था, लेकिन उतना जान लेने से काम नहीं चलता है। अब देखिए इस रियल नंबर में क्या क्या हम लोग कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो रियल नंबर का देखते हैं डिफिनीशन क्या होता है। तो रियल नंबर में लिखिएगा, इसका पहले डिफिनीशन लिख लीजिए। द नंबर whose square is always positive. The number whose square is always positive. The number whose square is always positive is called a real number. The number whose square is always positive is called real number. तो देखिए बहुत लोग भाड़ा टालते हैं। सबसे पहली बात तो बहुत लोग तो ये भी कह देंगे कि से रियल तुम 10th क्लास में पढ़ाई होगा, लेकिन देखिए आप क्या जानते थे या क्या नहीं जानते थे। अभी आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको क्या आता था क्या नहीं आता। तो चलिए बात करते हैं द नंबर, वह संख्या। पहले तो जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ के आए हैं मैट्रिक, उनमें बहुत बच्चों को घबराहट होता है कि सर हम इंग्लिश मीडियम कैसे सीख पाएंगे सर।
देखिए सब सीख पाता है आपसे, जो आपका बड़ा भाई बंधु पास किया है या जो आपके रिश्तेदार पास किए हैं उनसे जरा पूछिए कि वो भी हिंदी मीडियम ही मैथमेटिक पढ़े थे, फिर भी उन्होंने बड़े मजे से 11-12 ढंग से पढ़ाई कर लिया। अब यहाँ पर समझना होगा कि तो चूंकि आप लोगों का भी नया बैच है, फर्स्ट क्लास है, तो इसमें आप लोगों को थोड़ा हार्ड जो वर्ड है तो देखिए, खोजिए हार्ड वर्ड। तो एक हार्ड वर्ड हमको लग रहा है नंबर का, दूसरा हार्ड वर्ड है हुज, तीसरा स्क्वायर और चौथा का मतलब हो गया ऑलवेज, फिर तो बस ये है रियल। देखिए सीखना चाहिएगा तो बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। क्या कहा? तो पहली बात तो एक चीज आप लोगों को क्लियर कर देते हैं कि ऐसा नहीं है कि नया हम पढ़ाई स्टार्ट किए हैं तो हम इसको रटना स्टार्ट कर देंगे। समझना है, रटना नहीं, हम एवरीथिंग आपको समझाएंगे, बस आपको थोड़ा सा उसको घर पर रिवाइज करना पड़ेगा। क्या लिखा? द नंबर, वह संख्या, हुज माने जिसका, आई स्क्वायर माने होता है पावर 2। जरा ध्यान दीजिएगा, द नंबर वह संख्या, हुज माने जिसका, स्क्वायर माने वर्ग मतलब पावर 2, इज माने होता है, ऑलवेज माने हमेशा, अब पॉजिटिव माने होता है धनात्मक। तो क्या हुआ? वह संख्या जिसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है इज कॉल कहलाता है रियल नंबर। रियल नंबर आप लोग पढ़ के आए हैं 9वां 8वां 7वां 10वां में। रियल नंबर का हिंदी होता है वास्तविक संख्या। एक मिनट सुनिए, आप लोग इंग्लिश मीडियम सीखना चाह रहे हैं तो आप लोगों को हिंदी उसी का जानना है जितना जरूरी है। तो रियल नंबर को हम वास्तविक संख्या घर पर भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस क्या करेंगे? रियल नंबर। आइए तो लिखता है द नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, वह संख्या जिसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है उसको हम रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया होगा? द नंबर वह संख्या, हुज माने जिसका, स्क्वायर माने वर्ग, इज माने होता है, ऑलवेज माने हमेशा, अब पॉजिटिव मतलब धनात्मक। ठीक है? इज कॉल्ड कहलाता है रियल नंबर। वह संख्या जिसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, उसको हम रियल नंबर कहते हैं। आइए, तब बहुत विद्यार्थी कहा कि सर रियल नंबर तो हम लोग जानते थे, सही में आप जानते थे? जरा इसका हम कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को देते हैं, बाद में टेस्ट करके दिखाएंगे। पहले आप एग्जाम्पल देखिए अपने जीवन में। एक बात हमको बताइए कि आप लोग ये 1 के बारे में तो पढ़े हैं, आप लोग देखे होइएगा, या -2 को तो जानते होइएगा, या 0.3 को तो जानते होइएगा, या 5/4 को तो जानते होइएगा, या -1/2 को जानते होइएगा, या √3 को जानते होइएगा, या 1 - √7 को जानते होइएगा। तो ये सब जो है, या आप लोग एक बात बताइए 1.33 को जानते होइएगा, 5.4 को जानते होइएगा, तो ये इसी तरह से 9 को जानते होइएगा, 10 को। ये सब क्या है? रियल नंबर। लेकिन आप लोगों को जो टीचर भाड़ा टालता है, कहता है कि बच्चे तुम सब जानते हो, हम तुमसे पूछते हैं, कोई आदमी तुमसे पूछ दे कि तुम इसको चेक करके बताओ कि रियल नंबर है कैसे, इसको प्रूफ करो, तो क्या कर पाएंगे आप? सीधे आप कहिएगा कि हाँ हम जानते हैं रियल नंबर होता है। देखिए ऐसे अधूरा कॉन्सेप्ट से आप इंट्रांस लेवल नहीं निकाल सकते हैं। बोर्ड तो कुत्ता कौवा भी पास कर जाता है। अभी जो बोर्ड का एग्जाम हो रहा है ना, वो एकदम मॉरल से मॉरल जो स्टूडेंट आप देख रहे हैं, मॉरल से मॉरल स्टूडेंट जो 2-4 दिन नहीं पढ़ता है वो भी बच्चा आज पास कर रहा है। मेरा ये कहना है कि जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं वो पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, ठीक है? तो आइए अब हम लोग ये तो पढ़ के आए हैं, पॉजिटिव संख्या, निगेटिव संख्या, रूट वाला संख्या या बट्टा वाला संख्या, ये सब जो है, ये सब जो आप लोग देख रहे हैं, ये कौन नंबर होता है? तो आप देख लीजिए, इतना तक तो आप जानते हैं।
अब इसी में आप लोग ये पढ़ के आए हैं, सो बात बताइए सब लोग। साइन 30 डिग्री पढ़ के आए हैं, रियल नंबर है। उसी तरह से कॉस 45 डिग्री, बोलिए पढ़ के आए। ये साइन 90 हो गया, कॉस 45 हो गया। अच्छा ठीक है, अभी आप लोग पाई के बारे में नहीं जानते, चलिए डिग्री के बारे में उतना नहीं जान रहे आप, चलिए ठीक है। आप इतना तो पढ़ के आए होंगे, साइन 90 डिग्री क्या है, रियल नंबर है। पूछ देगा आपको कॉस 45 डिग्री कौन नंबर है, रियल नंबर है। पूछ देगा आपसे tan 30 डिग्री कौन नंबर है, तो रियल नंबर है। तो इस तरह से रियल नंबर, उसी तरह से पूछ देगा log 2 कौन नंबर है, रियल नंबर है। पूछ देगा log 5 कौन नंबर है, तो रियल नंबर। तो 10th के बच्चे हैं, उनका कहना है कि सर हम लॉग अभी नहीं जानते, सही बात नहीं जानते, सब सीखिएगा। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि बेसिक कुछ पढ़ाना पड़ता है। तो ये तो देख लिए रियल नंबर ये होता है, लेकिन कोई आदमी बोल दे कि नहीं हम नहीं मानेंगे कि ये रियल नंबर है, तो उस महाशय को कैसे संतुष्ट कीजिएगा। तो आपको ऊपर ब्रह्मास्त्र मिल चुका है, थर्मामीटर मिल चुका है कि रियल नंबर जब ये करेगा, पूछेगा कि प्रूफ करो, तो क्या करेंगे, झट से हम उसको झट से स्क्वायर करेंगे, पावर 2। आंसर प्लस में आ गया तो कौन नंबर होगा, रियल नंबर। आंसर प्लस में नहीं आया तो बोलेंगे रियल नंबर नहीं है। समझ में आ गया। तो आप लोगों को यहाँ क्या समझना होगा, समझना होगा वह संख्या जिसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, वह संख्या जिसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, वह कौन संख्या कहलाता है, रियल नंबर। तो सुन लीजिए, बहुत लोग अभी गांव देहात में पढ़ रहा होगा, चाहे गांव देहात से आए हैं, तो वो बच्चे कैसे सीखेंगे, तो किसी संख्या का जब पावर 2 करेंगे, आंसर प्लस में आ जाएगा, तो उस संख्या को क्या बोलेंगे, रियल नंबर। आइए जरा बात करते हैं, हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं। जैसे कोई आदमी आपको जो है, कोई लोग आपको मिले और आपको पूछ दे कि ठीक है बउआ हम नहीं मानेंगे, हमको प्रूफ करके बताओ, प्रूफ दैट -√5 इज ए रियल नंबर। तो कैसे टेस्ट कीजिएगा, सो बात बताइएगा। आपको कह देगा कि सिद्ध करके बताओ कि -√5 एक रियल नंबर है, कैसे टेस्ट कीजिएगा। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या करने के लिए बोले हैं, सो बात बताइए, क्या बोले करने के लिए। तो आप लोगों को -√5 का स्क्वायर कीजिए। और सुन लीजिए, चूंकि आप लोग अभी नए स्टूडेंट हैं, तो आप पहले समझ लीजिए, थोड़ा देर के बाद उतारिएगा, हम समय देंगे, इसका स्क्रीनशॉट कर दीजिएगा। तो -√5 का स्क्वायर करेंगे, तो चलिए जरा इसका स्क्वायर करके देखते हैं। एक बात बताइए, माइनस का जब स्क्वायर करेंगे, तो माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और रूट का स्क्वायर करेंगे तो सीधा रूट हट जाएगा। आंसर कितना आ गया, प्लस में आ गया। तो प्लस में आ गया तो आंसर इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव हो गया तो कौन नंबर बोलेंगे, इसको रियल बोलेंगे। समझ में आ गया होगा। अच्छा ठीक है, अब आपको कोई भाई बंधु कोई मिले, अब आपको बोल देगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि ठीक है सिद्ध करके बताइए, प्रूव दैट -1/2, पूछ देगा आपसे -1/2 इज ए रियल नंबर। अब आपसे पूछेगा कि सिद्ध करके बताइए कि -1/2 एक रियल नंबर है, कैसे, इसको आपको सिद्ध करके बताना है। चलिए ठीक है, तो जरा इसको हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन करके। बोलिए आपके पास रियल नंबर प्रूफ करने का क्या है कॉन्सेप्ट, सब लोग बताइएगा क्या कॉन्सेप्ट है आपके पास। सीधा पावर 2 करेंगे, आंसर प्लस में आएगा, तो कौन नंबर होगा, रियल नंबर। तो चलो भाई करके देखो, कम से कम 10th वाले अभी पास है, तो इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। तो -1/2 का स्क्वायर कीजिए, बोलिए कितना आंसर आएगा। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 1/4 हुआ। बोलिए आंसर प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में। तो प्लस में है तो इसको कौन नंबर बोल सकते हैं आप लोग, रियल नंबर। अब तो कर लीजिएगा, आप तो धोखा नहीं खा सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम आपसे अगला बातचीत करते हैं। देखिए
अब हम लोगों को पूछ देगा प्रूव दैट। अब आपसे कोई आदमी कोई भी महाशय पूछ सकते हैं कि ठीक है प्रूव दैट 1 इज ए रियल नंबर। कह देगा कि ठीक है हमको सिद्ध करके बताओ, बोल देगा कि सिद्ध करके बताओ कि 1 एक रियल नंबर है। तो 1 एक रियल नंबर है, कैसे हम टेस्ट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। तो चलिए आपको थर्मामीटर मिला हुआ है ना, कैसे कीजिएगा सो बात बताइएगा। तो सीधी सीधी बात है 1 का स्क्वायर कर दिए +1 आ गया, आंसर क्या दे दिया प्लस में दे दिया, तब कौन नंबर हो गया? रियल नंबर। क्या नहीं कर पाएंगे टेस्ट? अच्छा ये अब हम बैठते हैं, अब आप लोग जरा तुरंत क्विक हमको बताइएगा, क्विक बताना है। कोई आदमी बोल देगा सिद्ध करके बताओ, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को बोल देगा सिद्ध करके बताओ -1.5 इज ए रियल नंबर। लीजिए क्या कर पाएंगे आप लोग? बोल रहा है कि -1.5 एक रियल नंबर है, सिद्ध करके बताइए। क्या आप लोग कर पाएंगे? देखिए तो -1.5 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, ये हो जाएगा 2.25। आंसर से मतलब थोड़ी ना है। देखिए रियल बताने के लिए आपको आंसर कितना आया उससे कोई बहस नहीं है, बस आपको देखना क्या पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि आंसर प्लस में आया कि नहीं। तो एक बात बताइएगा प्लस में आया कि नहीं? आप लोग बताइए प्लस में आया? आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ये हो गया रियल नंबर। हम उम्मीद करते हैं कि अब कोई भी बच्चा रियल नंबर में धोखा नहीं खाएगा। क्या आप लोग कर पाएंगे टेस्ट इसको? रियल नंबर का कोई सवाल होगा? चलिए देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, दो और एग्जांपल लेते हैं। अब आप लोगों को क्वेश्चन पूछ देगा प्रूव दैट, क्वेश्चन पूछा प्रूव दैट -sin 30 डिग्री -sin 60 डिग्री लीजिए इज ए रियल नंबर। आप लोगों को सिद्ध करके बताना है कि -sin 60 डिग्री एक रियल नंबर। अब बहुत विद्यार्थी घबरा गया कि सर कैसे करेंगे, भाई देखते हैं कैसे इसको कर पाएंगे। इसका सॉल्यूशन करते हैं। सवाल क्या है? तो -sin 60 डिग्री का स्क्वायर किए, ठीक है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, ठीक है, और sin 60 कितना होता है बताइए? sin 60 कितना? √3/2 स्क्वायर कर लीजिए। और नहीं भी स्क्वायर होगा तो देखिए स्क्वायर यहाँ पर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 का हो जाएगा ये 3/4। आंसर कितना आ गया? 4। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं, सभी लोग बताइएगा, क्या आप लोगों में से जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या कैसा भी क्वेश्चन रियल नंबर चेक करने के लिए कहेगा तो कर दीजिएगा। रियल नंबर चेक करने का थर्मामीटर कितना आसान है, स्क्वायर करेंगे, आंसर प्लस में आ गया तो कौन नंबर हो जाएगा? रियल नंबर हो गया। चलिए फिर आगे हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल ले लें इसका हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर बात करते हैं। अब कहता है प्रूव दैट √7 लिखता है प्रूव दैट √7 is not a real number। √7 is not a real number। अब जरा इस पर हम लोग बात करेंगे कि √7 एक रियल नंबर नहीं है। काहे लिखा भाई, क्यों ऐसा कर रहा है? तो चलिए आप लोग टेस्ट कीजिए, काहे नहीं है √7 रियल नंबर? सब लोग टेस्ट कीजिए तो हमारे साथ क्यों नहीं है? तो √7 का स्क्वायर करते हैं। आइए √7 का स्क्वायर करते हैं तो रूट से तो स्क्वायर से रूट हट गया, आंसर आ जाएगा -7। आंसर क्या हो गया? निगेटिव।
तब बोलिए नेगेटिव होगा तो क्या रियल होगा, नॉट रियल। अच्छा अब देखिए क्या आपको प्रूफ करना था, एक बात आप बस हमको बताइए, ये रियल क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि जब इसका पावर 2 किए हैं तो एक कौन नंबर आ गया है, ये माइनस में आ गया है, तो इसलिए हम इसको रियल नंबर नहीं कह सकते। समझ में आ गया होगा सभी आदमी को। अच्छा चलिए नेक्स्ट पर हम लोग ध्यान देते हैं, एक और एग्जाम्पल ले ले जरा। अब एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, बोलता है प्रूव दैट माइनस रूट अंडर -9। आइए सवाल पूछ रहा है प्रूव दैट माइनस रूट अंडर -9 इज नॉट ए रियल नंबर, इज नॉट ए रियल नंबर। ले अब बोल रहा है कि सिद्ध करके बताइए कि माइनस रूट अंडर -9 एक रियल नंबर नहीं है। सब लोग अपना कॉपी पेन उठाइए, आप फट से बताइए कि रियल नंबर ये है या नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं है रियल नंबर। जल्दी से आप लोग अपना पेन निकाल करके बताइएगा। माइनस रूट अंडर -9 का स्क्वायर कीजिए। देखिए कैसे आप लोग कंफ्यूज होते हैं, ये बाहर वाला माइनस दिख रहा है तो बाहर वाला माइनस का स्क्वायर किए तो खत्म हो गया, प्लस हो गया, स्क्वायर से रूट हट गया, लेकिन भीतर वाला माइनस को थोड़ी ना खत्म कर देगा। ये स्क्वायर किसको खत्म कर सकता है, बाहर वाले माइनस को खत्म कर सकता है और रूट को खत्म कर सकता है। तो आंसर कितना आएगा सो बात हमको बताइएगा। -9 आया, तो -9 आया तो आंसर ये नेगेटिव हुआ कि पॉजिटिव, सो हमको बताइए सब लोग। तो ये नेगेटिव आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये रियल नंबर नहीं। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को हम होमवर्क में दे देते हैं, कर लीजिएगा इसको घर पर। प्रूव दैट रूट अंडर -1/5 इज नॉट ए रियल नंबर। ये आप लोगों को खुद से चेक करना है, करिएगा ये रियल नंबर क्यों नहीं है, ये आप लोग खुद से अब इसको बनाइए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप बड़े आसानी से इसको बना पाएंगे। तो ये है आप लोगों का रियल नंबर। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि रियल नंबर को हम देखकर कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहली बात कि वो तो हुआ टेस्ट करना। अब रियल नंबर को हम कैसे पहचान सकते हैं, तो रियल नंबर को पहचानने का 2 ही मेन तरीका है। देख लीजिए कैसे पहचानते हैं कोई भी संख्या, समझ लीजिए। तो पहला जो आप लोग इसमें देख रहे हैं, तो ऑल पॉजिटिव नंबर, समझ लीजिएगा जितना पॉजिटिव नंबर है, ऑल पॉजिटिव नंबर विदाउट रूट, समझ लीजिए। मतलब यदि रूट न लगा हुआ है तो दुनिया में जितनी भी प्लस वाला संख्या है वो सब कौन नंबर हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। समझ लीजिए रूट क्या लिखा हुआ है, ऑल पॉजिटिव नंबर, सभी धनात्मक संख्या विदाउट रूट, जो स्क्वायर रूट आप देख रहे हैं ना, विदाउट स्क्वायर रूट उसको कहते हैं। जो वर्गमूल का चिन्ह देखते हैं ये जो है ना लिखता है, तो यदि वर्गमूल नहीं लगा हुआ है तो दुनिया में जितनी प्लस वाला संख्या है वो सब क्या होता है, वो होता है रियल नंबर। पहचान जाइएगा। अच्छा चलिए दूसरा है ऑल निगेटिव नंबर, ऑल निगेटिव नंबर विदाउट स्क्वायर रूट्स, विदाउट स्क्वायर रूट्स। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो दुनिया में जितने भी निगेटिव नंबर है
जो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो विदाउट स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ये जो है ना, बिना स्क्वायर रूट के जितने भी निगेटिव नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो होते हैं रियल नंबर। ठीक है, सी नंबर में जरा देखिए, सी नंबर में है ऑल पॉजिटिव नंबर अंडर स्क्वायर रूट। ये देखिए, इसके बाद है डी नंबर में ऑल निगेटिव नंबर अंडर स्क्वायर रूट, ये भी। तो कैसे समझेंगे, दुनिया में जितना प्लस वाला संख्या है बिना रूट का वो रियल हो गया, दुनिया में जितना माइनस वाला संख्या है वो रियल हो गया, दुनिया में, अभी समझिए क्या है, ऑल पॉजिटिव नंबर, सभी धनात्मक संख्या अंडर स्क्वायर रूट। इसको समझिएगा जरा ध्यान से, दिखता है कि सभी पॉजिटिव नंबर, सभी धनात्मक संख्या अंडर स्क्वायर रूट, जो वर्गमूल के अंदर होता है। समझ लीजिएगा, मतलब स्पष्ट है कि यदि वर्गमूल के अंदर प्लस वाला संख्या दिख गया तो वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अच्छा, फिर क्या लिखा, ऑल निगेटिव नंबर अंडर स्क्वायर रूट। कैसे पहचान जाएंगे, ऑल निगेटिव नंबर अंडर स्क्वायर रूट इज नॉट ए रियल नंबर, अब देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा, पहचान स्पष्ट है। ऑल निगेटिव नंबर, सभी निगेटिव नंबर, जितने भी माइनस वाले संख्या होते हैं अंडर स्क्वायर रूट के अंदर, मतलब क्लियर है कि यदि रूट के अंदर माइनस में रहेगा तो वो संख्या रियल नहीं होगा। तो देखिए, एक बात और आप लोगों को क्लियर कर देते हैं, रूट के बाहर पॉजिटिव है या निगेटिव है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रूट के अंदर प्लस वाला आ गया तो वो हो जाएगा रियल नंबर, और रूट के अंदर माइनस वाला आ गया तो वो हो जाएगा इमेजिनरी। तो यही आपको समझाया गया है, ध्यान दीजिएगा। ऑल निगेटिव नंबर, सभी ऋणात्मक संख्या, अंडर का मतलब होता है के अंदर, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल के अंदर यदि कोई निगेटिव नंबर चला जाता है तो वो क्या होता है, इज नॉट ए रियल नंबर। चलिए, ये तो आप लोगों का मेन, हमने इसका पहचान बताया, 4 पहचान बताया, और इतना से आप लोग समझ जाएंगे बड़ी इजीली तरीके से। आइए, अब आप लोग इसके आधार पर फटाफट सिलेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, एक बात हमको बताइएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, आप टेस्ट नहीं करेंगे, देख के बताना है, देख करके बताना है। बोलिए, ये 1 रियल होगा कि नहीं होगा? तो सीधा नंबर है, पॉजिटिव संख्या है। अच्छा, -5 रियल होगा। अच्छा, -0.5 रियल होगा। -1/4 रियल होगा। 2/3 रियल होगा। क्यों? क्योंकि क्या बोले हैं, रूट न लगा हुआ है तो सभे प्लस वाला और सभे माइनस वाला क्या होता है, रियल नंबर होता है। अच्छा, ठीक है, जरा गौर कीजिएगा, इसी जगह लिख देगा 1.54 क्या है, रियल नंबर, दशमलव में ना। ठीक है। अच्छा, अब बताइए -√4, हम आपको क्या बोले हैं, रूट लगा हुआ है
तो रूट के अंदर देखना है, बाहर से कोई मतलब नहीं है, बाहर माइनस है कि प्लस है उससे आप मतलब मत रखिएगा। तो देखिए रूट के अंदर क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो एक कौन नंबर हो गया, रियल नंबर। अच्छा ठीक है, अब आपको यहाँ लिख देगा -11, -11 लिख दिया। बोलिए रूट के अंदर क्या है, प्लस है, तो क्या हो गया, क्या टेस्ट करना पड़ेगा कि देखकर समझ जाएंगे। अच्छा कोई विद्यार्थी हमको जांचने के लिए पूछ सकता है कि ठीक है इसको जरा बता दो ये क्या होगा, तो इससे तो हमको मतलब ही नहीं, यहाँ मिला लेंगे, यहाँ मिला लेना है। अब देखिए ये तो चूंकि यहाँ रूट है ही नहीं तो ये ऑलरेडी रियल हो गया, और यहाँ मिला लीजिए रूट के अंदर क्या है, पॉजिटिव है, क्या हो गया, रियल। अच्छा अब कहीं कोई महाशय आपसे पूछे कि ठीक है बउआ अब -16, अब ये बताइए रियल होगा कि नहीं। अब आप हमको बताइए, आप लोगों को उतना देर से दिमाग दे रहे हैं रियल होगा कि नहीं, तो उतना देर से क्या चिल्ला रहे हैं, रूट के बाहर माइनस है कि प्लस है उससे कोई मतलब ही नहीं रखना है, रूट के अंदर क्या आ चुका है, माइनस आ चुका है, इसका मतलब रियल नहीं है। समझ में आ गया होगा। अच्छा ठीक है, आपसे पूछ देगा रूट अंडर -9/25, अब बोलिए, अब आप लोग बोलिए ये रियल होगा कि नहीं होगा, तो नहीं, क्या है, रूट के अंदर क्या आ चुका है, रूट के अंदर माइनस आ चुका है, तो नॉट रियल। अच्छा ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि -1.6 का बताइए रियल होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रूट के अंदर क्या आ चुका है, माइनस आ चुका है। तो हम उम्मीद करते हैं कि रियल अब आप लोग बड़े सावधानी से इसको आप पहचान पाए। क्या रियल सब लोग पहचान जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए अब एक प्रश्न उठता है, एक प्रश्न उठ रहा है कि सर रियल नंबर के बारे में तो हम लोग बहुत कुछ जान गए, चलिए कुछ और बातें जानिए, आप कुछ और बातें जानिए, फिर से लिखिए नोट। अब याद कीजिए आप लोग रियल नंबर आपके 10th वाले टीचर पढ़ाए होंगे, 9th वाले टीचर पढ़ाए होंगे। रियल नंबर के दो ब्रांच होते हैं, रियल नंबर के दो ब्रांच होते हैं, रियल नंबर के दो ब्रांच होते हैं। एक ब्रांच सुनिए, एक ब्रांच होता है, पहला ब्रांच होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है, और दूसरा ब्रांच होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। देखिएगा तो रियल नंबर वास्तविक संख्या दो भाग में बढ़ता है, सबका हिंदी जो लोग लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा। रियल नंबर का हिंदी वास्तविक संख्या, और रेशनल नंबर का हिंदी हो गया परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर का हिंदी होता है अपरिमेय संख्या। तो ये आप लोगों को 10th में पढ़ाया गया होगा, रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है, ऐसे ही हम जानकारी के लिए बता दिए। चलिए फिर से नोट लेंगे। अब देखिए मैथ में जो इतना लफड़ा आप जोते हैं उस रियल नंबर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहली बात आगे आप लोग पढ़ेंगे ही, तो रियल नंबर को हम एक नंबर लाइन 10th में आप पढ़ के आए हैं, एक नंबर लाइन लीजिए। रियल नंबर में देख लीजिएगा आप लोग बीचों बीच जीरो होता है, बीचों बीच क्या होता है, बीचों बीच जीरो होता है, और एक होता है -इन्फिनिटी और दूसरा होता है +इन्फिनिटी। रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर में एक नंबर लाइन आप लेते हैं, एक होता है -इन्फिनिटी, दूसरा होता है +इन्फिनिटी। अब जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, तो -इन्फिनिटी से जीरो का क्या मतलब है, तो ये हो गया ऑल निगेटिव, ठीक है, -इनफाइनाइट से जीरो, -इनफाइनाइट से जीरो का मतलब हो गया ऑल निगेटिव, और 0 to इनफाइनाइट का मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, अब बहुत बच्चा कहेगा कि सर कैसे, तो ये देख लीजिएगा
तो जीरो जो है ना, जीरो बहुत बच्चा पूछता रहता है कि सर जीरो क्या है। तो देखिए, तो जीरो जो है ना, तो जीरो जो है न पॉजिटिव है न निगेटिव है। और वक्त आने पर ये प्लसों में काम करेगा और वक्त आने पर ये माइनस में भी काम करेगा। समझ गए होइएगा। जीरो न पॉजिटिव है, जीरो न निगेटिव है, ये क्या है, दोनों का मिडिएटर है। मिडिएटर मतलब मौका पड़ेगा तो प्लसों को मदद कर देगा और मौका पड़ेगा तो माइनस को भी मदद कर देगा। तो आइए अब हम आप लोगों को यहाँ पर बताने जा रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं, देखिए इसका मतलब यहाँ ये निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये निकला कि रियल नंबर का मतलब ही होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब बहुत विद्यार्थी अब चौंक गया कि सर जी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी न पूछ रहे हैं। माइनस इन्फिनिटी का मतलब हुआ दुनिया के सभी माइनस वाला संख्या। अब लिख दिए वहाँ ऊपर पहचान में लिखे हैं, सभी माइनस वाला रियल होता है और सभी प्लस वाला रियल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को दुनिया के जितने भी निगेटिव नंबर होंगे, वहां पर आपको वो हो गया माइनस इन्फिनिटी, और जो प्लस इन्फिनिटी है उसका मतलब है सभी पॉजिटिव नंबर। ठीक, अब ये जो आप देख रहे हैं रियल नंबर अभी दो ब्रांच में बटा हुआ है। ध्यान से देखिए ऊपर वाला फोटो को, ऊपर वाले फोटो को जरा गौर से आप लोग देखिएगा। क्या देख रहे हैं आप लोग, ये दो ब्रांच में बटा हुआ है। एक बटा हुआ है माइनस इन्फिनिटी से जीरो में, एक बटा हुआ है माइनस इन्फिनिटी से जीरो में, और दूसरा बटा हुआ है जीरो से इन्फिनिटी में। कोई महाशय पूछेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से जीरो का मतलब क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा ऑल निगेटिव रियल नंबर। इसका मतलब हुआ ऑल निगेटिव रियल नंबर। अच्छा ठीक है, और इसका मतलब हो जाएगा ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। इसका मीनिंग हो जाएगा ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। तो देखिए आप लोगों का अभी स्टार्टिंग चल रहा है, तो स्टार्टिंग में आपको उतना घबराना नहीं चाहिए, बड़े आराम से पढ़िए। तो ये मैं आज चर्चा कर रहा था आपसे, रियल नंबर में क्या होता है। पहचान तो वही है, स्क्वायर करें प्लस में आ जाए तो क्या होता है रियल नंबर। और आपको और पहचानने का क्या तरीका बताए हैं, रूट न लगा हुआ है तो सभी दशमलव वाला है रियल, सभी प्लस वाला है रियल, सभी माइनस वाला है रियल, सभी बट्टा वाला है रियल, सभी साइन कॉस टेन वाला रियल है। समझ में आ गया होगा। जब रूट लगा हुआ है तो रूट के अंदर प्लस है तो वो हो जाएगा रियल। बहुत विद्यार्थी पूछेगा सर रूट के बाहर वाला माइनस रहेगा, तो रूट के बाहर वाला माइनस हमको कोई मतलब नहीं है, केवल हमको देखना है रूट के अंदर यदि प्लस है तो रियल और यदि प्लस नहीं है तो नॉट रियल नंबर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम उतना देर से देख रहे हैं, देखिए ध्यान से कि रूट के अंदर यदि प्लस वाला संख्या आ जाएगा तो वो हो जाएगा रियल नंबर, और रूट के अंदर माइनस वाला संख्या आ जाएगा तो वो कौन नंबर होगा। तो हम अभी लिखे नॉट ए रियल नंबर। तो नॉट ए रियल नंबर है भाई, महेश नहीं इसका नाम है तो कुछ तो नाम होगा, गणेश, रमेश, भूपेश, कुछ भी तो होगा ना। तो अब हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं कि रियल नहीं है तो वो नंबर है कौन। तो अब हम चर्चा करेंगे, आगे है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जो भी स्टूडेंट हैं इसका हिंदी लिखना चाहते हैं तो हिंदी लिख लीजिए काल्पनिक संख्या। कैसे लिखिएगा,
काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। आप इसका हिंदी जो लोग लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। तो चलिए, यदि आप रियल नंबर समझ गए होइएगा, वास्तविक संख्या, तो ये भी आप अपने समझ जाइएगा। बोलिए इसका परिभाषा क्या लिखना चाहिए? तब उसमें क्या देखे हैं कि स्क्वायर यदि प्लस में आएगा तो कौन नंबर? रियल नंबर। तो इसका डिफिनीशन कौन सी हो जाएगा? स्क्वायर जब माइनस में आएगा तो कौन नंबर हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर। याद रहेगा कि ना? स्क्वायर प्लस में आएगा तो कौन नंबर? रियल नंबर। और स्क्वायर माइनस में आएगा तो कौन नंबर? इमेजिनरी नंबर। तो लिख लीजिए, वह डिफिनीशन फिर रिपीट कर देना है। the number whose square, वह बात लिखाएगा खाली पॉजिटिव के जगह नेगेटिव। the number whose square is always negative, the number whose square is always negative is called imaginary number. The number whose square is always negative is called imaginary number. Is called imaginary number. तो देखिए लिखता है, द नंबर वह संख्या, हुज माने जिसका, स्क्वायर माने वर्ग, इज माने होता है, ऑलवेज निगेटिव, उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो चलिए आज बातचीत होगी इमेजिनरी नंबर पर। इमेजिनरी नंबर का हम लोग देखते हैं एक आध एग्जाम्पल। अब देखिए कि इमेजिनरी नंबर को हम कैसे पहचानते हैं। तो इमेजिनरी नंबर को हम कैसे पहचान लेंगे? बहुत सिंपल सी बात है, इसके नोट में लिख देता हूं। देखिए, बहुत देख करके ही आप पहचान पाएंगे। चलिए देखते हैं, नोट में लिख लीजिए। तो इसका 2 है पहचान। रूट के अंदर, देखिए ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर निगेटिव होगा, रूट के अंदर निगेटिव होगा तो ये हो जाता है इमेजिनरी नंबर। रूट के अंदर यदि निगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर। और दूसरा है, यहाँ देखिए ये माइनस भी डाल दे, या आप देखे हुए लिख लीजिए, ज्यादा क्यों लिखने जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, रूट के बाहर प्लस हो या माइनस हो, रूट के बाहर प्लस हो या माइनस हो, रूट के अंदर यदि माइनस आ गया तो वो कौन नंबर हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर। अब आप लोगों को पहले पहचानिए, इसे पहचानिए, फिर टेस्ट करके दिखाते हैं, आप लोग खुद पहचान जाइएगा। जैसे अब आप लोगों को पूछेगा कि ठीक है, रूट अंडर -1 क्या है? आप लोगों से पूछेगा कि रूट अंडर -1 क्या है, तो रूट अंडर -1 कौन नंबर हो जाएगा भाई? तो ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। कहेगा सर जी क्या है, क्यों हो जाएगा इमेजिनरी नंबर? सो हमको बताइएगा जरा। रूट के अंदर क्या है? निगेटिव आ गया, ठीक है। कोई आदमी आपसे पूछ देंगे कि रूट अंडर -5 क्या है, तो ये भी एक इमेजिनरी नंबर होगा। क्यों? क्योंकि रूट, देखिए आपको बोले हैं, रूट के बाहर प्लस है या माइनस है उससे कोई असर नहीं पड़ता है। रूट के अंदर यदि प्लस होता है तो वो रियल नंबर होता है, और रूट के अंदर यदि माइनस होता है तो वह इमेजिनरी होता है। अच्छा चलिए ठीक है। जैसे अब यहाँ पर हम बात करेंगे, हम लोग को दे दिया कि -1/√7। अब आप इसको पहचान करके हमको बताइए
ये रियल है या इमेजिनरी है बताइए, चेक करके बताइएगा सब लोग। ये देख करके बताना, अभी चेक नहीं करना है, ये देख करके बताइए रियल है कि इमेजिनरी है। तो ये एक इमेजिनरी नंबर है। का है तो रूट के अंदर खाली खोजिए आप लोग, रूट के अंदर क्या है, तो रूट के अंदर आ चुका है, रूट के अंदर आ चुका है माइनस में। समझ में आ गया होगा? अच्छा ठीक है। और कोई महाशय आप लोगों को पूछे कि ठीक है एक बात बताओ कि 1/√5 क्या है, चाहे 1/-√5 क्या है, जरा चेक करके बताओ सब लोग बताइएगा कि 1/-√5 कौन सा नंबर है। सो बात हमको बताइए, ये रियल नंबर होगा कि इमेजिनरी नंबर होगा? तो ये रियल नंबर होगा। आप लोग चकमा ना खाइएगा, काहे? क्योंकि यहाँ रूट के अंदर प्लस में आ चुका है, तो ये इमेजिनरी होने का सवाल ही नहीं उठता है। समझ में आ रहा होगा? तो अब आइए, तो ये तब हो गया कि हम देख कर बता देंगे, लेकिन कुछ लोग थुथुलॉजी वाले होते हैं, आपको बोलेगा कि नहीं हमको चेक करके बताओ कि ये इमेजिनरी है कैसे। तो इमेजिनरी नंबर का परिभाषा क्या समझाए हैं, जिसका पावर 2 करेंगे आंसर कौन सी में मिल जाएगा, माइनस में मिल जाएगा, तो उस नंबर को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। आइए चलिए अब हम इसका देते हैं 1-2 एग्जाम्पल और आप लोग अपने से भी कर पाएंगे। क्वेश्चन पूछ देगा प्रूव दैट -√9, ध्यान दीजिएगा, प्रूव दैट -√9 इज इमेजिनरी नंबर। अब आप लोग बताइए क्या चेक नहीं कर पाएंगे, क्या नहीं चेक कर पाएंगे? तो देखिए बहुत बच्चा कौन जी कहा कि सर हम सीधे रियल इमेजिनरी सीख गए। अच्छा एक बात बताइए, आपको ये प्रूफ करने के लिए बोल देगा तो सीधे लिख दीजिएगा इमेजिनरी नंबर है, आना चाहिए ना आपको। चलिए तो यहाँ पर इसका हम क्या करेंगे, करते हैं -√9 का स्क्वायर की, जो बुलाइएगा नहीं, बढ़िया बोलिए इस माइनस का जो कि बाहर है, स्क्वायर होते ही खत्म हो गया। और रूट का जब स्क्वायर होगा तो रूट कैंसिल कर गया। बोलिए आंसर कितना आ गया, -9 आ गया। -9 आ गया तो कौन नंबर हो गया, निगेटिव हो गया। तो निगेटिव आ गया तो इमेजिनरी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए इमेजिनरी हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर हमको पूछिएगा प्रूव दैट हम लोगों से क्वेश्चन दे दिया कि रूट अंडर -16 इज इमेजिनरी नंबर। क्या पहचान पाएंगे आप लोग, क्या इसको प्रूफ कर पाएंगे सब लोग? इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर हम लोगों को प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ कर पाएंगे जरा बताइएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। रूट अंडर कितना है, -16। अब -16 का स्क्वायर कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट गया तो -16, ये निगेटिव आ गया तो कौन नंबर हो गया भाई, इमेजिनरी नंबर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर अब पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब हम उम्मीद करते, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोग हमको बताइएगा केवल रियल है कि इमेजिनरी है, हम नहीं बताना चाह रहे हैं, होमवर्क में दे देते हैं। अब आपको यहाँ पर सिद्ध करना है प्रूव दैट रूट अंडर -6.4। देखिए क्वेश्चन पूछा, सिद्ध करें कि -6.4 इज इमेजिनरी नंबर। चलिए आप लोग कर लीजिएगा, उम्मीद करते हैं कर लीजिएगा। इमेजिनरी नंबर करिए, इसको खूब मजे में कीजिए, घबराना नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा रियल नंबर
और इमेजिनरी नंबर। चलिए अब हम लोगों को इससे आगे अब क्या समझना है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर हम लोग समझ गए हैं। स्क्वायर करेंगे आंसर प्लस में दे देगा तो रियल हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे आंसर माइनस में आ जाएगा तो इमेजिनरी हो जाएगा। और आप लोगों में से जो भी बच्चे वीडियो देखेंगे थोड़ा ब्रेन कंसंट्रेट करके देखिएगा और ईयरफोन लगा करके वीडियो देखिएगा ताकि दिमाग पूरा आपका कंसंट्रेट रहे। मिनट का वीडियो। अब देखिए तो आज चूंकि पहला क्लास था तो आप लोग इतना जो है कंप्लीट करके रखिएगा, ठीक है। अब रही बात इसके आगे, हम बड़ी जरूरी एक बात करने वाले हैं आपसे आयोटा के बारे में। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है तो ठीक है, लेकिन आयोटा इमेजिनरी नंबर ही है कैसे? कोई कह दे आपको कि आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, इसको प्रूफ करके बताइए, तो हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो ये तमाम बातों पर हम लोग जो बात करेंगे तो बात करेंगे कि आयोटा जो है एक इमेजिनरी नंबर है, सही बात है, लेकिन आयोटा इमेजिनरी नंबर ही है क्यों? इस पर चर्चा कल होगी। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अब हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना है।